असम्बली के हल्का PP52 सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान माल लिया। समड़ियाल में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP52 पर ज़मीनी इलेक्शन में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। PP52 सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रहे 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरीम नवाज की वजह से इस मकाम पर खड़ी हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। कहा, समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी, अवाम का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मंजर। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। लंदन में नवाज शरीफ की एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, J-17 थंडर पाक चीन के मुश्तरका कावे हमारे जमाने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। कौम को बताएं इस मुल्क में क्या कौन कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। मुस्लिम लीग ने मिजाज टेक्नोलॉजी थी। गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। कहते हैं, कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। लाहौर के अलावा पाकिस्तान पुरान मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। भारत ने दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मुलाकात में आज़म। सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वजीर आजम ने कहा, आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की बोतरे। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने जोर दिया, हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्क की मफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सलीम हैदर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी के वफूद तुर्किया पहुंच गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, एतमाद साजी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 19 अप्रैल को काबुल में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक और इलाकाई राब्ते के लिए रेलवे मंसूबे को इंतहाई अहम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का भी टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मेल, कसीरुल-जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का राब्ता बढ़ाने और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ, चीन की भारत को खुली वार्निंग। सीनियर तजियाकार विक्टर गाओ का भारतीय चैनल को इंटरव्यू में मोदी सरकार के मुमकिन आबी इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए। अगर नीचे आए वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर चीन क्या करेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर भारत खित्ते में आबी तवाज़ुन को बिगाड़ता तो चीन ब्रह्मपुत्रा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। चीन की खुली हिमायत पाकिस्तान की सिफारती फतह और भारत की नाकामी का सबूत है। इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इस पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वट्टू कहते हैं, सिंतास मुआहदा असल शक्ल में मौजूद। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला। पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन है। वज़ीर आज़म ने अपने बैरून मुल्क दौरों में तिजारत की बात की। मुतवक्के सैलाब के लिए जरूरी इक़दाम कर लिए हैं। भारतीय इश्तार अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, तमीना जंजुगा, जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खर मौजूद। वफ्द के आर्ट सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वक्त न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। खिलाड़ी सियासत न करे, सियासत हम पर छोड़ दे। सदर जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के इस्तकबाल खिताब।
कहा, हम सियासत जैसे लोगों का काम है जो 14 साल कैद काट सके, आप ऐसा नहीं कर सकते। दोनों टीमों को मेहनत करने की तलकीन करते हुए कहा, ये वक्त आपका है, आपका एक मुस्तकबिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत, दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हों। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बामी राब्तों का अहम जरिया। बांग्लादेश से हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। सदर ने क्रिकेटर और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन पीसीबी भी मौका पर मौजूद थे। जब तक एपी में हमारी हुकूमत ना हो, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। स्कैंडल के बारे में किसी ओपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। जेजुआई कम उम्र की शादी के बिल को मुस्तरद करती है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। फैटिफ और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, तहरीक चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर। हमें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों पर एतमाद है। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करना होंगे। हमने चोरीशुदा 20 अरब रुपए जेजुआई के लोगों से वसूल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इंकशाफ। कहा, मौलाना फजलुर रहमान जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। जेजुआई, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाए लेकिन अवाम को साथ लेकर आए। सेहतकंडों से बानी पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं होगी। खजाना भरा है। सूबाई बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। हम तहरीक भी चलाएंगे, अवाम को शऊर भी देंगे और हकीकी आज़ादी से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल्म रखा। असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालसी की बात को भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार देते हुए सवाल किया, क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? जंगबंदी की शराइत क्या है, कब तय हुई, अवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक। कांग्रेस पार्टी ने आजाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का मुतालबा भी किया। भारतीय तैयारे गिराने का एतराफ। साबिक फौजी अफसर का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्तफी होने का मुतालबा। अपने बयान में प्रावीण सानी ने कहा, जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ कि भारतीय फिजाई के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्तफी होने के लिए काफी है। भारतीय फिजाई के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फिजाइये ने जंग के आगाज में ही फिजा में बर्तरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया। जब से मोदी इख्तिदार में आए हैं, भारतीय फिजाइया तनुज़ुली की तरफ गामजन। भारत को ऐसी सरकार की जरूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे एतराफात के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहां है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन पोन खेरा के ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 मिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। 3 रोजा जंग ने भारतीय क़यादत का गुरूर मलिया मेट कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहते हैं कि अब जरूरी है हम अपनी फौज को वसाइल मुहैया करें। गुज़िश्ता दौर में हम कशकोल लेकर घूमते थे। पाकिस्तान अब काबिल इज्जत मकाम पर खड़ा है। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा। मुआशी बहास पर भी ऑपरेशन बुनियान मरसूस जैसी कामयाबियां हासिल करेंगे। टैक्स चोरी रुकने से भी मईशत बेहतर होगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। नौजवान नस्ल को डिजिटल स्किल से लैस करना है। इसे मुर्गी और अंडे बेचना नहीं सिखाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए टैक्स वसूली में इजाफा जरूरी है।
वज़ीर आला मरियम नवाज का विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। कोटअद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकामात जारी करती है। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी। वज़ीर आला KP अली यमन गंडापुर की ज़ेर सदारत 9 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ महकमों के मुजवज़ा मंसूबों पर तफसीली गौर। तालीम, सेहत, बल्दियात, मवासलात समेत कई महकमे शामिल। तमाम मुजवज़ा मंसूबों का फर्दन जायजा। तरक्याती प्रोग्राम को अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ के मुताबिक हतमी शक्ल दी जाएगी। अली यमन गंडापुर ने कहा, नया तरक्याती प्रोग्राम अगले 4 साल का बुनियादी खाका होगा। तरक्याती फंड्स का बड़ा हिस्सा मंसूबों की तकमील पर सर्फ होगा। 80% मुकम्मल शुदा मंसूबे अगले साल मुकम्मल किए जाएंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में किसी हल्के से इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। टैक्स का पैसा दानिशमंदाना में खर्च किया जाएगा। हम आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम नहीं करेंगे। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। PTI का सर्कस वापस आ चुका। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा तक पहुंच चुकी। तहरीक इंसाफ वाले सब कुछ बर्बाद कर चुके, इसलिए चीख रहे। जब खाली हाथ और कारकर्दगी कुछ ना हो तब जोर जोर से चीखते चलाते हैं। PTI के पास कुछ बचा होता तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का एक और दौर होने का इम्कान। 30 मई के मुज़ाकरात में हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। IMF से अगले साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ तय करने पर मुज़ाकरात जारी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली की निर्ख भी बातचीत का हिस्सा। सनती और ज़री शोबे में रिलीफ देने पर बातचीत मुज़ाकरात का हिस्सा रहेगी। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक, लेकिन उसकी शरह तय होना बाकी। ऑटो सेक्टर से मुतालिक दरामद पॉलिसी पर बातचीत जारी। हुकूमत मकामी ऑटो सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। FBR को मई में 206 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। मई में 1110 अरब रुपए के मुकर्रर हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियां हुई। FBR को 11,240 अरब रुपए के हदफ के बरक्स सिर्फ 10,213 अरब रुपए ही वसूल है। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 1027 अरब रुपए तक पहुंच गया। FBR को हदफ के वसूल के लिए जून में 2000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अखराजात में 1800 अरब रुपए का तखमीना। तरक्याती फंड में 40% इजाफा किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, सूबाई बजट बानी PTI के विजन के मुताबिक होगा। बजट में तालीमी इमरजेंसी जम अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। CDA का गरीब अवाम की जेबों पर वार। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। CDA के मुताबिक किराए में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बिना पर किया गया। कुछ रोज पहले किराया बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया था। न्यू कराची गोधरा में मवेशी चोर दोबारा सरगर्म। ईद उल अज़हा करीब आते ही चोरी की वारदातों में इजाफा। गुज़िश्ता शब मुल्ज़िमान ने एक घर में दाखिल होकर चोर को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए मालियत के जानवर चुरा लिए। बाकी के CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान को सुजुकी और मोटरसाइकिलों पर आते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और बटुगा पर वक्फे से बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप पर 3 से 4 इंच बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत -0 डिग्री तक गिर गया। बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना पर अवामी बगावत के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में फर्द जुर्मायद इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के इस्तग़ासा ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल और साबिक IG चौधरी मामून को भी शरीक मुल्ज़मान के तौर पर नामजद किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना को जुलाई और अगस्त में होने वाले इज्तिमाई कत्ल में उकसाने की जिम्मेदार करार दिया गया। दूसरी जानिब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अगले इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। करें।
ईरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के हक पर कायम IAEA रिपोर्ट को सियासी करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं यूरेनियम की अफजूदगी ईरान की बुनियादी जरूरत और जौहरी तवानाई ईरानी अवाम का जायजा कि ईरान जौहरी हथियारों को नाकाबिल कबूल समझता है। अमरीका ने खुद जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर अमल नहीं किया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, शहरी कम कीमत में तगड़े जानवरों की तलाश में सरकर्दा, रेट पर बहस और तकरार, खरीदारों के साथ व्यापारियों का भी महंगाई का शिकवा। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई।